मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। मौलाना ने वाज़ेह कर दिया है कि जो बिल असेंबली और सेनेट से पास हुआ है उस मुसवदे के अलावा किसी और मुसवदे पर बात नहीं होगी। आज हुकूमत ने अपना मुसवदा मौलाना फजल रहमान को भेजा है, मगर मौलाना अभी तक हुकूमती तरमीम पर रजामंद नहीं हुए हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला कल असेंबली इजलास में भी ज़ेर गौर आने का इम्कान है। कल पेशावर में हुकूमत और इदारों के खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल करने पर आज हुकूमत ने उलमा और मसाइक का इजलास बुलाकर मौलाना फजल रहमान को वाज़ेह पैगाम दिया है। सदर मुमलिकत की जानिब से बिल को वापस भेज देने से मौलाना फजल रहमान ने इसे हुकूमत की बदनीयती करार देते हुए लॉन्ग मार्च की धमकी दे दी है। लाहौर के इजलास में मियाँ साहब के घर पर आसिफ अली जरदारी बज़ात खुद मौजूद थे। अब इसके बाद एतराज़ात लगाना सीधी बात नहीं है कि बदनीयती है। वाज़ेह तौर पर उनको पैगाम भेजना चाहता हूँ कि तुम्हारे एतराज़ात पर गौर फिक्र करना तो बहुत दूर की बात है, मैं इनको चिमटे से पकड़ने के भी काबिल नहीं समझता। कल भी पेशावर में कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना फजल रहमान ने बड़े जोशीले अंदाज में मुतनब्बे किया है कि हमें धमकियां ना लगाओ, हम डरने वाले नहीं। हमें धमकियां मत भेजा करो, धमकियों से हम डरते नहीं, हम बिगड़ते हैं। हम तो तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, जियालू को काबू रखा हुआ है, और अगर हमने आने का फैसला किया तो तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे। धमकियां न भेजा करो, शराफत से रहोगे तो शराफत से रहेंगे, बदमाशी करोगे तो हमसे बड़ा बदमाश कोई और नहीं होगा। JUIF के सीनियर रहनुमा जनरल सेक्रेटरी सिंध राशिद सुमरो साहब से बात करेंगे। राशिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। मौजूदा निज़ाम बरकरार रखते हुए रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात के हवाले से उलमा कॉन्फ्रेंस ने आज मौलाना के मौक़िफ़ को बिल्कुल रद्द कर दिया है, बल्कि मदारिस पे सियासत करने से भी रोका है। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं आज जो इजलास हुआ है या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं उस पर किसी किस्म का कोई तबसरा नहीं करना चाहता। उलमा इकराम के लिए एहतराम था, एहतराम है, एहतराम रहेगा। बात यह है कि ये जो उलमा इकराम आज यहाँ बैठे थे और जिन्होंने आज यहाँ बात रखी अपनी, उनके जो असातिज़े हैं जहाँ से ये पढ़कर उलमा बने हैं, जो उनके मादर इल्मी हैं जहाँ से वो 10-10 साल 15-15 साल पढ़कर आए हैं, क्या उनके मादर इल्मी इस मौक़िफ़ पर उनके साथ हैं जिस मौक़िफ़ पर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? उसका जवाब है कि नहीं, वो उनके साथ नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अगर हमें जमहूरियत, आइन और पार्लियामान के जरिए आप इस्लाम नहीं देंगे, इस्लामी कवानीन नहीं देंगे, पाकिस्तान के आइन जिसके सरे वर्क पर लिखा हुआ है कि इस मुल्क का निज़ाम कुरान और सुन्नत के मनाफी नहीं बनेगा, वो जब आप जमहूरियत और आइन और पार्लियामेंट के जरिए नहीं देंगे तो फिर हमारे लिए आप रास्ता कौन सा छोड़ेंगे? नंबर 2। नंबर 3, मदारिस के रजिस्ट्रेशन का मसला हुकूमत के साथ है, मदारिस के रजिस्ट्रेशन का मसला पार्लियामेंट के साथ है। तो पार्लियामेंट के अंदर मदारिस का नुमाइंदा, चाहे वो मदरसा देवबंदियों का हो, बरेलवियों का हो, शियों का हो, अहल हदीसों का हो, इत्तेहादे तंजीमात मदारिस की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर मदारिस का नुमाइंदा मौलाना फजल रहमान है। जब इत्तेहादे तंजीमात मदारिस मौलाना फजल रहमान को अपने नुमाइंदा के तौर पर कबूल कर रहे हैं, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं। नंबर 4, आज हुकूमत ने बैठकर ये बातें की हैं, वजारत तालीम की, फुलां की, फुलां की, फुलां की। मेरा सवाल वफाकी वजीर तालीम से है, मेरा सवाल तारड़ साहब से है, मेरा सवाल जो दीगर वफाकी वज़रात थे उनसे है कि आप बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो मुआहिदा किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 26वीं तरमीम पर, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो मुआहिदा किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 26वीं आईनी तरमीम पर, मौलाना फजल रहमान साहब की बात जो मानी 26वीं आईनी तरमीम पर, MQM ने, क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जमात, क्या जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की जमात उन फैसलों की पाबंद है या नहीं? विफाकी वुज़रा पार्लियामेंट के अंदर जिस कानून पर वोट दे चुके हैं उस वोट पर पासदारी के पाबंद हैं या नहीं? सेनेट ऑफ पाकिस्तान में यही वुज़रा जिस चीज पर वोट दे चुके हैं वो उस वोट पर अमल दरामद के पाबंद हैं या नहीं? वोट दिया है तो फिर उस वोट पर सदर पाकिस्तान को दस्तखत करना पड़ेगा। अब नंबर 5, वाटफ कौन होता है हमारे मदारिस में मुदाखलत करने वाला? जनरल मुशर्रफ साहब ने मदारिस के नाम पर एक नया मदरसा बोर्ड नहीं लाया था,
दुनिया चाहती है, आलमी कुव्वतें चाहती हैं कि मदारिस को जकड़ा जाए, आलमी कुव्वतें चाहती हैं कि मदारिस के निसाब को तब्दील किया जाना चाहिए, आलमी कुव्वतों की ख्वाहिश है कि इन मदारिस से मौलवी पैदा न हो, मौलवी पैदा हो तो वो इस तरह के मौलवी हो कि जो हकीकी मानों में इस्लाम के नुमाइंदे न हो। हम आलमी कुव्वतों के साथ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान में मौजूद उनके नुमाइंदों के साथ लड़ रहे हैं। सर, नंबर वन, आप उसातिज़ा की बात करते हैं। 2019 के मुआहिदे पे तो मौलाना के अकाबरीन मुफ्ती तकी उस्मान के दस्तखत भी मौजूद हैं। फिर DGRE 5 साल से काम कर रहा है। आज ही आपको प्रॉब्लम क्यों हुई है? तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज महकमा तालीम पे रजिस्टर्ड हैं, तो वजारत सनत से क्यों मुंसलिक होना चाहते हैं आप? आपने मुआहिदे का जिक्र किया है, चले थोड़ी देर आपके मुआहिदे को हम मान लेते हैं। 2019 में मुआहिदा हुआ, उस वक्त तो ये लोग थे ही नहीं, ये तो हमारे मातात विफाकुल मदारिस अल अरबी के मातात काम कर रहे थे। सवाल ये है कि 2019 के मुआहिदे में ये कहा गया था कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन होंगी। मैं आज आपको चैलेंज करता हूं, आप अल्लाह का घर मस्जिद बनाएं, मुझे कल किसी इदारे से मस्जिद बनाने की एनओसी ला कर दिखाएं, मैं आपको सलाम करूंगा और सलूट करूंगा। पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बनाए, यहां मस्जिद बनाने के लिए एनओसी नहीं, शराब खाना बनाने की एनओसी है। उस मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं हुआ, हमारी तरफ से नहीं, हुकूमत की तरफ से। हमने कहा था कि मुताले पाकिस्तान पढ़ाया जाएगा, हमने कहा था कि इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। आज आप आए जा रहा है, लेकिन आपने मुआहिदे में कहा था कि मदारिस को कानूनी हैसियत दी जाएगी, उनकी डिग्री जो है वो मास्टर्स के मुताबिक कबूल की जाएगी। क्या आपने हमारी डिग्री अब तक मसावी MA के कबूल की है? मुआहिदे की खिलाफ वर्जी मदारिस ने नहीं की है, मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुकूमत की तरफ से हुई है। हम कहते हैं कि मुआहिदे से बढ़कर एक पर आए, ताकि कल अगर मदारिस खिलाफ वर्जी करें तो उनसे पूछा जाए, अगर हुकूमत खिलाफ वर्जी करे तो वो फिर आवाम के सामने जवाब दे। सर, मगर नंबर वन, सिर्फ मौलवी ही क्यों, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर क्यों नहीं मदारिस से निकले? नंबर टू, 18,400 मदारिस रजिस्टर हो चुके हैं, 40 लाख में से 23 लाख बच्चा आज रजिस्टर्ड है फ़कत। निगरानी और मदद कैसे फराहम होगी ऐसी सिचुएशन में? सर, उलमा आज मुनकसिब नजर आ रहे हैं। नंबर थ्री, 1860 के कानून की आप बात कर रहे हैं, NGOs को रजिस्टर करने के कानून को बहाल करने की बात कर रहे हैं। इस हवाले से ये सिर्फ आपको अपीस करने के लिए शायद हुकूमत ने जरूर किया, दोगलापन जरूर है हुकूमत का। सदर का रवायती दस्तखत है, इट मींस नथिंग, ही हैज टू साइन इट एज यू से, लेकिन हरबा ही साबित हुआ ना, आप इस्तेमाल हो गए। लेकिन मदारिस जिसे आप आजाद रखना चाह रहे हैं, तो ये भी तो मुमकिन नहीं। मसला यह है कि आलमी एजेंडा है कि मदारिस को कंट्रोल करो, मदारिस को अपने शिकंजे में रखो, कल जिस तरह चाहेंगे मदारिस को आप अपने कंट्रोल में ले लेंगे। हम कहते हैं कि ये मदारिस आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। रजिस्ट्रेशन में हम हुकूमत के पाबंद हैं, ऑडिट रिपोर्ट हुकूमत को देने में हम पाबंद हैं, डिग्री हुकूमत से लेने के पाबंद हैं। लेकिन मदारिस के अंदर अगर आप कहेंगे कि ये हुकूमत के इस तरह मातात होंगे, जिस तरह स्कूल है, जिस तरह कॉलेज हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटी हैं, वो जब चाहेंगे उसके डिग्रियां चलाएंगे, जब चाहेंगे रोकेंगे। ये आपके लिए काबिल कबूल नहीं है। सर, एक सेकंड, कता कलामी माफ, राशिद सुमरो साहब, हुकूमत की तरफ से नया मुसवदा मौलाना फजल रहमान साहब को दे दिया गया, तो क्या ये मुकम्मल तौर पर आप लोग इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, और क्या लॉन्ग मार्च के ऊपर अब ये फैसला हो चुका है? कौन सी हुकूमत की आप बात कर रही हैं, जिनको खुद पता नहीं होता कि हम मुसवदा कौन सा लाते हैं? फिर वो मुसवदा जब हम पढ़ते हैं तो वो इंसानी हुकूक के मनाफी होता है, पाकिस्तान के आइन से तसादुम करता है, फिर जो है वो लोगों की जान, माल, इज्जत और आबरू के खिलाफ होता है। फिर एक महीना हम टाइम लेकर उस मुसवदे को खुद बनाते हैं। हुकूमत के मुसवदे पहले भी हमने देखे हैं, उन मुसवदों की ना पहले कोई वक़्त रही है ना अब कोई वक़्त है। मुसवदा वही होगा जिस मुसवदे पे डिस्कशन पीपल्स पार्टी के साथ हुई, उन्होंने कबूल किया। मुसवदा वही होगा जिस मुसवदे पे मुस्लिम लीग नून से बात हुई, उन्होंने कबूल किया, MQM और PTI ने कबूल किया। फिर वो लोग भी जो स्क्रीन पर नजर नहीं आते, उन्होंने भी कबूल किया। फिर वो मुसवदा असेंबली में पेश हुआ, कौमी असेंबली ने उसको मंजूर किया, सेनेट ने उसको मंजूर किया। वही मुसवदा है जिस पर सदर पाकिस्तान को दस्तखत करने पड़ेंगे। हम इंतशार नहीं चाहते, इस्लामाबाद आना नहीं चाहते, धरना देना नहीं चाहते। ये अब हुकूमत के हाथ में है कि कौमी असेंबली और सेनेट से मंजूर करदा उस मुसवदे को एक्ट बनाते हैं या हमें इस्लामाबाद लाने। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। दैट्स इट फॉर टुनाइट। आई विल सी यू ऑल टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।